Yes, welcome students. But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. Means Guru tried his level best to make him understand, but he could not understand. He did not pay attention to his Guru's words. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, and finally Guru ने क्या कहा? Do what you want. I'm going. Means मैं जा रहा हूं, तुम्हें जो करना है करो. And left. And गुरु वहां से चले गए. The disciple stayed on, ate his fill every day. मतलब पूरे दिन वो खाता रहता था भूख अपनी मिटाने के लिए, क्योंकि चीजें बहुत सस्ती थी. क्या खाता था? बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल. सेक्रेड बुल मीन्स जो आपने देखा होगा, जो सांड टाइप के बड़े बड़े घूमते हैं शहरों में, गांवों में, जिनको लोग पालते नहीं हैं. दे आर फ्री और बहुत मोटे ताजे होते हैं. जो भी जहां भी उनको खाने के लिए मिलता है वो खा लेते हैं और दे बिकम वेरी फैट. तो ऐसा कुछ हो गया, खूब हैवी थिक हो गया, वो मोटा हो गया. वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस. ब्रोक इनटू मीन्स टू मेक अ होल, टू एंटर, मेक अ होल इन द वॉल टू गेट इन. घर में प्रवेश करने के लिए सीक्रेटली कोई दीवार को तोड़ के अंदर घुसने के लिए एक जगह बनाई. एंड थीफ मतलब एक चोर ने, और वो एक रिच मर्चेंट के घर में घुस गया. ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन. स्नीक्ड इन मीन्स चुपके से अंदर घुस गया उस होल के रास्ते. एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट. कैरिंग आउट मीन्स after looting, after stealing the things from the house, when he was returning back through that hole, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. What happened? अपनी लूट का सारा सामान लेके जब वो चोर बाहर निकल रहा था उस होल के रास्ते, तो अचानक उस पुराने घर की दीवार उसके ऊपर गिर गई. एंड ऑन द स्पॉट ही डाइड. His brother ran to the king. जब ऐसा हो गया, then what happened? उसका भाई दौड़ता हुआ किसके पास गया? राजा के पास. And complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. ये किसका भाई है? उस चोर का भाई है. वो सीधे राजा के पास गया और उसने कहा कि जब मेरा भाई परस्यूइंग मीन्स डूइंग, जब अपना बिजनेस कर रहा था, काम कर रहा था, तो अचानक क्या हुआ? उसके ऊपर दीवार गिर गई और वो मारा गया. हाउएवर, ये तो एक सोचने वाली बात है कि वो तो चोर था, चोरी करके भाग रहा था, लेकिन अचानक उसके साथ ये दुर्घटना हो गई. और उसका भाई इन सारी चीजों को समझता था, इसलिए दैट्स व्हाई ही वेंट टू किंग एंड ही कंप्लेन. उसने कंप्लेन की कि महाराज, मेरा भाई अपना बिजनेस कर रहा था, अपना काम कर रहा था, जब दीवार उसके सिर पर गिर गई और वो मर गया. दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम. और इसके लिए उसने किस पर आरोप लगाया? उस रिच मर्चेंट पर आरोप लगाया, ब्लेम किया कि ये सारा काम इनकी वजह से हुआ है. ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल. इनको दीवार जो है अच्छी और स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए थी. यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर हिज दिस जस्टिस. एंड ही डिमांडेड दैट दिस रिच पर्सन शुड हैव बिल्ट द वॉल गुड एंड स्ट्रॉन्ग एंड यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर. चूंकि इन्होंने गलत किया है तो आपको इनको पनिश करना चाहिए. एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस जस्टिस. और जस्टिस के लिए आपको उस फैमिली को कंपनसेट देना चाहिए, यानी कि कुछ पैसा देना चाहिए ताकि उस फैमिली का भला हो सके. द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन. हाउ स्टूपिड किंग वॉज देयर. आप लोग देख सकते हैं, ही वॉज रियली अ स्टूपिड पर्सन. ही वॉज विद द थीव्स ब्रदर. वो थीफ के जो चोर है उसके भाई का साथ दे रहा है. एंड व्हाट ही सेज, जस्टिस विल बी डन.
डोंट वरी, एंड एट वंस समन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस, और तुरंत उसने समन किया, बुलाया, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड फॉर द रिच पर्सन, द मर्चेंट. नाउ द स्टोरी इज गोइंग टू बी very interesting. You can see the picture. Yes, when the merchant arrived, the king questioned him, what's your name? He answered, such and such. ये मेरा नाम है सर महाराज. You at home, were you at home when the dead man burgled your house? Means when the dead man, मरा जो आदमी मर गया, जब उसने आपके घर में एंटर किया, you were at home? The rich merchant said, yes, my lord. He broke in and the wall was weak. उसने वो दीवार को तोड़कर नीचे से होल बनाकर वो मेरे घर में घुसा. चूंकि दीवार वीक थी, कमजोर थी, इट फेल ऑन हिम, ये उसके ऊपर गिर गई. द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी. योर वॉल किल्ड, यानी कि अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, यानी कि जो अक्यूज्ड है, राजा कह रहा है कि अक्यूज्ड कौन है? वो मर्चेंट ही अक्यूज्ड है. वो कह रहा है उसने अपनी गलती मान ली है. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, आपकी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया जान से. यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू. हाउ इंटरेस्टिंग इज देयर. लॉर्ड said the helpless merchant, I didn't put up the wall. He pleaded, he said, Lord, महाराज, ये दीवार मैंने नहीं बनाई थी. It's really the fault of the man who built the wall. ये फॉल्ट उसका है जिसने इस दीवार को बनाया था. He didn't build it right. You should punish him. आप ये उसको पनिश करिए जिसने ये दीवार बनाई थी, क्योंकि उसने ये दीवार ठीक से नहीं बनाई. Who is that? asked the king. My lord, this wall was built in my father's time. Father's time when means जब उसके फादर थे उस समय ये दीवार बनाई गई थी. I know the man, he is an old man now, he lives nearby. एक व्यक्ति, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, उस आदमी को जानता हूं जिसने ये दीवार बनाई थी और ये यहीं रहता है पास में. The king sent out messenger to bring in the bricklayer who had built the wall. Bricklayer means the person who makes the walls. So king sent the messengers and to bring him in the court, the person who made that wall. They brought him tied hand and foot. Means उसके दोनों हाथ पैर बांधकर उसको राजा के सामने लाए. You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. He said, he asked that, did you make this wall, build this wall in his father's time? That person who was tied with rope, who was tied, said, yes, my lord, I did. हाँ, मैंने बनाई थी. What kind of a wall is this that you built? किस तरह की दीवार ये थी? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. किस तरह की दीवार तुमने बनाई कि ये गिर गई एक आदमी के ऊपर और तुमने वो मर गया. You have murdered him. तुमने उसका कत्ल किया है. You have to punish. We have to punish you by death. तुम्हें मौत की सजा होगी. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your order. अपना ऑर्डर देने से पहले महाराज एक बार मेरी बात सुन लीजिए. It's true I built that wall and it was no good. ये सही है कि मैंने दीवार बनाई थी और ये दीवार अच्छी नहीं थी. But that was because my mind was not on it. और ये इस वजह से था क्योंकि मेरा दिमाग उस समय उस काम पर नहीं था. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. उसने कहा कि मुझे पूरी अच्छे से याद है कि उस दिन जब मैं दीवार बना रहा था तो एक डांसिंग गर्ल, एक डांसर जो थी वो क्या कर रही थी? बार बार उस गली में आ जा रही थी.